हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय ज्योति। आप यहाँ पे पढ़ोगे क्लास 9 से लेके 12 तक का इंग्लिश पोज पोएट्री सप्लीमेंट्री, उनके नोट्स और पोएम्स के सेंट्रल आइडिया, सारी चीजें बताई जाएंगी। आज हम लोग क्लास 12 का मैंने फर्स्ट पोएम पढ़ा दिया है, माय मदर एट 66। सेकेंड पोएम हम लोग पढ़ेंगे एन एलिमेंट्री स्कूल इन क्लासरूम बाय स्टीफन स्पेंडर। इनके जो पोएट है कौन है? स्टीफन स्पेंडर। पहले तो जान लेते हैं हम लोग कि क्या चीजें पढ़ना है, इनकी थीम क्या है, स्टीफन स्पेंडर इस पोएम के द्वारा कहना क्या चाहते हैं। सीधे सीधे समझिए, बहुत ज्यादा तामझाम नहीं। एक ऐसे स्कूल के बारे में, एक जैसे गांव में, मान लीजिए एक बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ गांव है कि कहीं मतलब देहात में कोई स्कूल है जिसकी दीवारें पूरी तरह खराब हो चुकी हैं और जिसका सराउंडिंग बहुत अच्छा नहीं है, वहां पे शिक्षा अच्छी नहीं है, बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, जो बच्चे हैं उनकी क्या स्थिति है। तो ये रियलिटी, ये चीज आप सोच नहीं पाते होगे। जहां देखिए पोएट और हम लोग में फर्क क्या होता है, हम वो चीज देख ही नहीं पाते सोसाइटी में जो वो लोग देख लेते हैं। अब हम लोग के भी अगल बगल स्कूल होंगे, लेकिन कभी हम लोग इस चीज को सोचे कि कैसे जी रहे हैं वो लोग, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या तरीका है, क्या स्थिति है उनकी। तो वहां पे पोएट हम लोग को सब बता रहे हैं कि बच्चे कुपोषित हैं, बच्चों के साथ क्या क्या अन्याय हो रही है, सरकार को बल्कि ये भी कहना है यहाँ पे इस पोएम में पोएट कहते हैं कि देखिए गवर्नमेंट को ये चीजें करनी चाहिए। तो आप यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल का कंडीशन देख सकते हो। कहीं कहीं पे सारे स्कूल में नहीं, सारे गवर्नमेंट स्कूल को नहीं, कहीं कहीं आप जाओगे बहुत एकदम बैक एरिया में, तो आप देखोगे कि जो गवर्नमेंट स्कूल रहते हैं उनकी दीवारें टूटी फूटी हुई हैं, पेंटिंग नहीं है, मुरझे पड़ गए हैं, बच्चे भी इसी तरह अपने मतलब कोई उद्देश्य नहीं है, कोई खुशहाली नहीं है उनके चेहरे पे। तो ये पूरा बैकग्राउंड है कि हम लोग स्कूल और उस गरीब बच्चों के और एक बुरे स्कूल की स्थिति, उसकी स्थिति बिगड़ चुकी है, उस चीजों को हम लोग इस पोएट्री के द्वारा पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है फार 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 फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रंस फेस। पहला लाइन एकदम ध्यान से समझिए, कह रहा फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स द चिल्ड्रन वेव। जो उस स्कूल के बच्चे हैं, जो उस स्कूल के बच्चे हैं, बच्चों के अंदर क्या आप देखते हो, बच्चों को ना एक अलग ही मतलब उनके चेहरे पे खुशी होती है, खुशहाली होती है, एक बचपना दिखती है। लेकिन इन बच्चों के चेहरे से कोई खुशी नहीं दिख रही है, कोई हैप्पीनेस नहीं दिख रही है, कोई वो बचपन वाली ललक ही नहीं है। कोई मतलब क्या एक होता नहीं है कि हाँ बच्चे हैं, देखो कोई सिकंज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या इन बच्चों के चेहरे पे, इन बच्चों के जो ललाट पे कोई नहीं, बहुत दूर है खुशी जो इनसे है, जो बचपना झलकती है ये उनसे बहुत दूर है। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर ट्रॉन राउंड दियर पेल। अब किस तरह से कह रहा गस्टी वेव दी चिल्ड्रन फेस, और उन लाइक रूटलेस किस तरह से उनका बचपना, उनके जो चेहरा है किस तरह से खुशी नहीं दिख रही है। तो वैसे ही जैसे जंगल में जैसे होता नहीं कि जंगल में कई कई घास होते हैं, कोई तो अपने मन से उग जाते हैं, होता है नहीं, वो अपने मन से उग जाते हैं, फिर लोग उनको अपने मन से उखाड़ भी लेते हैं। तो इस तरह से कह रहे हैं, उसी तरह जो जंगली घास फूस होते हैं जिनका कोई उद्देश्य नहीं है, उसी तरह से इन बच्चों का भी कोई मतलब चेहरे पे कोई ललक नहीं है, वैसे उस घास की तरह क्या है, इधर उधर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। लाइक रूटलेस बीट्स द हेयर टॉर्न राउंड दियर पेन। और जो उनके चेहरे पे बाल हैं, जो उनके चेहरे पे बाल है पीले पड़े हुए हैं, ऐसे क्या एकदम सर पे एकदम लटक रहे हैं, बालों में कंघी नहीं है, तो उनकी स्थिति बहुत खराब है। दो लाइनों का अर्थ समझिए कि फॉर फ्रॉम गस्टी वेव्स, गस्टी वेव्स होता है झोंकेदार, जो बहुत दूर है, जो बचपना है, जो खुशी है इन बच्चों के चेहरे से बहुत दूर है। उसी तरह है जैसे होता है ना जंगल में जो घास होते हैं, लिखा वीड में जंगली घास फूस, लाइक रूटलेस वीड, जो जंगली घास फूस होते हैं जिनका कोई उद्देश्य नहीं है, जो घास फूस सुरक्षित नहीं है, उसी तरह ये बच्चे हैं, इनका भी कोई जीवन सुरक्षित नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, उसी तरह इनके बच्चे क्या उस घास की तरह ये बच्चे भी हैं। द हेयर टॉर्न राउंड, और जो उनके बाल मतलब बाल क्या है, उनके माथे पे एकदम बखरे मतलब बिखरे हुए हैं, और जैसे लगता है कि कई दिनों से उनके बालों को कंघी ही नहीं किया गया। ये कंडीशंस बता रहे हैं। बट इन दो लाइनों को आप समझ लीजिए, दो लाइन थोड़ा लॉन्ग था इसलिए थोड़ा ज्यादा डीपली मैंने समझा है। द टाल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड, कह रहे हैं पोएट आगे कहते हैं उस क्लास, एक ध्यान रखिए माइंड में एक सेटअप बना लीजिए, क्लास है, क्लास में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, उनके बारे में धीरे धीरे पोएट हम लोग को बता रहे हैं। दो लाइन में तो बता दिए कि क्या क्या कंडीशंस हैं बच्चों की। अब तीसरे लाइन में कह रहे हैं टॉल गर्ल विथ हर वेट, कोई एक लंबी लड़की है, वो क्या क्लास में बैठी हुई है, जानते हैं अपने कंधों को ऐसे झुका के बैठी हुई है, क्या कि अपने गर्दन को ऐसे झुका के बैठी हुई है, जानते हैं क्यों झुका के बैठी है, उसके ऊपर गरीबी का बोझ है।
गरीबी का बोझ है, बहुत जिंदगी का बोझ है, बर्डन है, वो खुश नहीं है अपनी जिंदगी से, अपने कंधे को क्या और कुछ तो और वो भी है, ये भी रीजन है। देखिए यहाँ दो तरह का सेंस निकलता है। पोएट यहाँ पे ये भी कहना चाहते हैं कि एक तो उसको जिंदगी का बोझ है, दुखों का बोझ है, और सारी चीजों को बोझ के नाते उसके कंधे झुक गए। और दूसरा सेंस ये निकलता है कि उसको सही ढंग से खाना नहीं मिलता है, यानी कि बहुत संतुलित आहार भी नहीं मिल रहा है, इस वजह से भी उसका कंधा जो है कुपोषित होने की वजह से भी झुक गया। तो यहाँ पे दो सेंस निकलता है। फिर द पेपर सीमिंग बॉय, अब कहोगे पेपर सीमिंग बॉय, कागज देखे ना, पेपर जो लोग कहते हैं पेपर, तो क्या ना एक कागज की देख इतनी मतलब इतना कंपैरिजन कर रहे हैं कि कागज के इतने पतला होता है, उससे एक लड़के की कंपैरिजन कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में बता रहे हैं, मतलब नेक्स्ट बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लड़के के बारे में बता रही, अब कह रहे हैं कि कोई लड़का है जो द पेपर सीमिंग बॉय, वो कागज जो पतला होता है उसकी तरह वो दिख रहा है, कागज से कंपैरिजन कर इतना पतला है। विथ रेड आईज, कैसे जो पतले मतलब कागज के पतले समान इतना लड़का है, कहने का मतलब है बहुत ज्यादा पतला है, बहुत ज्यादा कुपोषित है, उसकी क्या बहुत मतलब हद से ज्यादा पतला है, इसीलिए पोएट ने उसका कंपैरिजन कागज से किया। लेकिन क्या कह रहा है, विथ रैट्स आई, और किसकी आंखों की तरह, कह रहा है चूहे की आंखों की तरह। अब आप कहोगे चूहे की आंख, तो चूहे की आंख यहाँ पे पोएट इसलिए बताएं क्योंकि चूहा आप अक्सर देखते होगे कि कभी इधर उधर हमेशा देखते रहते हैं, इधर इधर उधर देखते रहते हैं, नहीं देखते आप देखते हो चूहा, तो क्या वो चूहा हमेशा कुछ ना कुछ खाने की तलाश करते हैं। इसीलिए यहाँ पे पोएट कर रहे हैं कि कागज के समान पतला हुआ लड़का हमेशा चूहे की आंख के लेके कुछ ना कुछ खाने की तलाश करता रहता है। फिर है डिस्टर्न अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग ऑफ ए फादर्स नॉल डिसीज। फिर आगे किसी उसी क्लासरूम में फिर एक लड़के की बात बता रहा है पोएट, कह रहे हैं फिर एक अविकसित एक अभागा लड़का। अब आप कहोगे अविकसित अभागा क्यों कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो ब्रेंच पे बैठा हुआ है और जो गठिया का दर्द आप लोग जानते हैं ना, गठिया का दर्द अक्सर आप लोग के घर में दादा दादी होंगे किसी को ऐसा बुढ़ापा में हो जाता है। तो यहाँ पे पोएट कह रहा है कि एक लड़का है जो क्या उसकी गठिया में दर्द हो रहा है, उस गठिया के दर्द को लेके ढो रहा है, और ये जो दर्द है, ये जो बीमारी है, उसको का अपने पिता से मिली है, तो वो क्या पिता से लेके उस बीमारी को ढो रहा है। देखिए द स्टंट में होता अविकसित, अनलेकी अभागा, हियर में उत्तराधिकारी, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग मतलब होता है दोहराना, यानी कि अपने पिता की गठिया को दर्द को वो भी दोहरा रहा है। ऑफ फादर्स नॉल डिसीज, और क्या फादर ये नॉल में होता है, देख लीजिए यहाँ लिखे हैं, नॉल मींस गांठदार, गठिया और डिसीज मींस बीमारी। तो क्या एक अभागा, फिर एक लड़के के बाद में एक अभागा और एक अविकसित लड़का जो है वो अपने पिता का जो बीमारी है, जो गांठ की बीमारी होती है, वो लेके उनको दोहरा रहा है हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। और वो क्या कर रहा है, वही लड़के जिस लड़के की बात कर रहे हैं कि वो गठिया की बीमारी को लेके ढो रहा है, दोहरा रहा है, वही क्या कर रहा है, अपने डेस्क पे खड़ा होके अपने पाठ को क्या कर रहा है, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और अपने पाठ जो अपने पाठ है उसको क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, सुना रहा है अपने डेस्क पे खड़ा होके। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। अब फिर यहाँ पे हो गया टॉल गर्ल के बारे में बता दिया उन्होंने, फिर एक पेपर स्विमिंग बॉय के बारे में बता दिया जो बहुत ज्यादा पतला है, कुपोषित है, फिर उन्होंने बता दिया जो एक अभागा है, अविकसित है, अपने पिता के। अब फिर एक बच्चे के बारे में बता रहा है, एट बैक ऑफ द डिम क्लास, यानी कि जो क्लास रहता है, जो हम लोग अक्सर बैक वेंचर कहते हैं ना, तो क्या है उस क्लास के एकदम पीछे, एकदम जहां किसी की नजर ही नहीं जा रही है, जहां एकदम अंधेरा है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। अननोटेड स्वीट, अननोटेड स्वीट में प्यारा, यंग एक छोटा सा, हिज आईज लिव इन ए ड्रीम, वो बैठा हुआ है जिसपे किसी की नजर नहीं जा रही, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही क्यूट है सॉरी, तो हिज आईज लिव इन ए ड्रीम, और वो क्लास में नहीं है, वो खोया है, वो जंगले के रास्ते से देखिए लिव इन ए ड्रीम, वो कहाँ एक सपने में जी रहा है। ऑफ स्क्वारल गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस, क्या कर रहा है वो, अभी क्लास में तो पढ़ाई हो रही है, जो भी बच्चे हैं अपना जो पढ़ रहे हैं, बट वो क्लास में नहीं है, जो छोटा बच्चा है वो तो अपने एकदम सपनों में खोया है। वो जो क्लासरूम है वहां से विंडो खिड़की बनी है, उस खिड़की से बाहर एक पेड़ दिख रहा है, तो उस पेड़ के बारे में सोच रहा है गिलहरी, और गिलहरी के बारे में सोच रहा है, एक ड्रीम के बारे में सोच रहा है कि हाँ मैं गिलहरी और क्या गिलहरियों के साथ खेलूं अपना, मतलब एक होता नहीं कभी कभी आप क्लास में बैठे रहते हैं, टीचर्स पढ़ा रहा है, आप अलग दुनिया में कहाँ कुछ और चलना है, अचानक से आपको दोस्त कहे पढ़ाना सर जी,
तो उस तरह से वो जो छोटा बच्चा है वो कहीं अलग ही दुनिया में खोया हुआ है, वो गिलहरी के साथ खेल रहा है, वो एक अलग ड्रीम में है। तो ये हो गया फर्स्ट स्टैंजा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग सेकंड स्टैंजा देखते हैं, ठीक है। ये देखिए मीनिंग, जो डिफिकल्ट मीनिंग है उसको मैंने नोट कर दिया है। अब हम लोग सेकंड पैराग्राफ देख लेते हैं। देखिए वीडियो लंबी जाएगी बट आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझना है, एक एक लाइन समझना है, तो थोड़ी लंबी जाएगी, आपको पेशेंट के साथ उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर लाइन देखते हैं। ऑफशोर क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर्स हेड, कह रहा है। अब देखिए पहले स्टैंजा में हम लोग वहां के जो बच्चे थे क्या क्या कंडीशन उन बच्चों की वो देखे। अब इसमें हम लोग क्लासरूम का देखेंगे कि वहां जो बच्चे बैठे हैं इस स्कूल का क्लासरूम कैसा है, ठीक है। तो माइंड में अब सेटअप बैठा लीजिए कि अब हम लोग क्लासरूम का सराउंडिंग देखेंगे। ऑफशोर क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर हेड, कह रहा है कि जो उसकी दीवारें हैं सोवर क्रीम मतलब क्या कि पीली पड़ चुकी हैं, एकदम भद्दी हैं, बेकार हैं, मतलब अच्छी नहीं है, ठीक है, टूटी फूटी, पेंट नहीं हुए हैं, उस तरह से उनकी दीवारें हैं। डोनेशन शेक्सपियर हेड, और होता नहीं कि उस दीवार पे क्या शेक्सपियर के फोटो लगी हुई है। अब बताओ दीवारें नहीं सही है लेकिन इंडिया के बेस्ट नॉवेल और मास्टर इंग्लिश लिटरेचर के मास्टर का फोटो लगा हुआ है, भाई अजब ही लीला है। क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, अब क्या क्या फोटो लगे हुए हैं देखिए। क्लासरूम कैसा है, उसकी दीवारें अच्छी नहीं है, शेक्सपियर का फोटो लगा हुआ है। क्लाउडलेस एट डॉन, एक होता नहीं है कि आपके भी घर में ऐसा कोई फोटो लगा होगा कि जहां पे सूर्य निकल रहा है, पहाड़ बनी हुई है, तो उस तरह का फोटो लगा है। फिर सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटी, फिर एक ऐसी फोटो लगी है जिसमें क्या संसार का अच्छी से अच्छी इमारतें, अच्छी से अच्छी चीजों को एक फोटो में मतलब क्या वो पूरा सबमिट है, तो उसको लगाया गया है। बेल्ड फ्लावर ट्रायलेस वैली, ये सब क्या है, और पहाड़ों के फूलों के, इन सबको क्या वहां पे दीवालों जो दीवालें हैं वहां पे क्या फोटो लगाए गए हैं, शेक्सपियर के फोटो लगाए गए हैं और नेचर का फोटो लगाया गया है, और ऐसा फोटो लगाया जिसमें पूरी सिटी आ रही है, पूरे अच्छी अच्छी इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतें आ रही हैं। ये सब उस क्लासरूम में फोटो लगी हुई हैं जो डोनेशंस पे मिलती हैं। ओपन हैंडेड मैप awarding the world its world and yet for the children this window not this map। अब कह रहे हैं पोएट कि ठीक है ये फोटो लगी हुई हैं लेकिन ये जो मैप, और मैप लगा हुआ है देखिए, मैप भी लगा, ओपन हैंडेड मैप, और एक मैप लगा हुआ है। मैप मतलब आप समझ ही रहे हो, चित्र पूरा वर्ल्ड का, ठीक है, वो लगा हुआ है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड एंड इट फॉर दी चिल्ड्रन दिस विंडो डेट नॉट दिस मैप, कह रहा है कि ठीक है ये सब सारी चीज लगाई, आप मैप लगाए हो, आप शेक्सपियर की फोटो लगाए, लेकिन इनका क्या मतलब है। जिन बच्चों को ढंग से पढ़ने नहीं आ रहा है, जिन बच्चों के बालों में कंघी नहीं है, जिन बच्चों को खाने की नहीं है, आप वहां पे ये सब चीजें लगा कुछ शोभा दे रहा है। तो पोएट कह रहा है कि देखिए ये सब सारी चीजें ठीक है लेकिन ये मैप जो है ना, ये जो दुनिया दिखाई जा रही है, जो फोटो लगा है पूरे चित्र का, इनका कोई मतलब नहीं है। इनकी दुनिया कहाँ है, इनकी दुनिया वो खिड़की से ही दिखती है, जो इनके क्लासरूम में विंडो है, इनकी दुनिया वहीं तक है, और वो भी क्या पूरा धुंध से भरी हुई है। धुंध से भरे होने का मतलब है कि कुछ क्लियर नहीं है, लाइफ में कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या उद्देश्य है, कुछ क्लियर नहीं है, सब कुछ क्या धुंध से भरी हुई है। their world where all their futures painted with a fog, fog मींस वही धुंध, जैसे कोहरा होता है ठंडियों में, इस समय ठंडी पड़ रहा है, आप रिलेट कर पा रहे हो, तो वही कह रहा है जो इतने फोटो लगाए हो आप, इन सब का कोई मतलब नहीं है भाई। जो आजकल के सरकारी स्कूलों में आप चले जाइए ऑफिस में, गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री, इन सब का फोटो लगाए, कभी सोचा करिए जो लोग ऑफिस में बैठते हैं कि ये लोग अपने जीवन में किए क्या, फोटो लगाया लेकिन मतलब है कुछ, इन बच्चों को क्या जान रहे बच्चे, उनसे क्या मतलब है, उनको तो खाने के लिए नहीं है। तो वही यहाँ पे स्टीफन स्पेंडर कह रहे हैं कि जो शेक्सपियर के फोटो लगाए, इन सबके फोटो, इन सबको कोई मतलब नहीं है, और बल्कि जो इनकी दुनिया है उस खिड़की तक ही सीमित है, जो इनके क्लासरूम में खिड़की है, और वो भी जो खिड़की से लोग देख रहे हैं वो भी धुंध है, वो भी क्लियर नहीं है। A narrow street sealed in with a lead sky for from rivers, caves and star of words, कह रहा है कि एक पतली एक संकुचित गली है, मतलब एक गली है, सॉरी स्ट्रीट मींस गली होता है, वो भी क्या है, जो गली है, जो तंग गलियां होती हैं गांव में, देखते हैं कूड़े कचड़े पड़े हुए हैं, कोई सफाई नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से कह रहे हैं लीड स्काई, वो भी एकदम क्या भरी हुई है। फार फ्रॉम रिवर्स,
कैप्स एंड स्टार ऑफ अर्थ। और ये सब क्या है, जो नदियां हैं, जो वो सारी चीजें, तारे, ये सब दिखाए जा रहे हैं उस मैप में, इन सब को क्या मतलब है, वो लोग क्या करेंगे, बच्चे क्या जानना है, जो मैप में आप दिखा रहे हो, रिवर्स दिखा रहे हो, सारी चीजें दिखा रहे हो, इन सब का कोई मतलब नहीं है। टोटली वो चीजें क्या है, इनसे कोई क्या मतलब रहेगा। अब बताइए, आपके पास खाने के लिए नहीं है और आप कह दो नहीं हम दिल्ली जाके पढ़ेंगे, कैसा पॉसिबल है। तो वहां बच्चे, वो कोई मतलब इतना पतला है कि पोएट उसका पेपर से कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से, तो अब हम लोग थर्ड वाला पैसेज देख लेते हैं, ये तो सेकंड हो गया। हम लोग थर्ड स्टैंजा देख लेते हैं। Surely Shakespeare is big the map a bad example with ships and sun and love tempting them to steal। कह रहे हैं पोएट कि ये जो शेक्सपियर का फोटो लगा हुआ है उनकी मतलब क्लास में, शेक्सपियर इज बिग्ड, वो बिग्ड मिस होता है बेकार, अरुचिकर, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं हो। तो वही कह रहे हैं कि जिन बच्चों को शायद अभी ढंग से इंग्लिश पढ़ने भी ना आती हो, वहां शेक्सपियर की फोटो लगी है और ये वर्ल्ड लेवल फेमस राइटर हैं, इंग्लिश दुनिया के मास्टर हैं, तो इनका वहां पे कोई मतलब नहीं है, उन बच्चों के लिए शेक्सपियर को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। द मैप ए बैड एग्जाम्पल विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। और जो कह रहे हैं, जो वो मानचित्र लगा, मैंने पिछले स्टैंड में बताया था कि जो मानचित्र लगा हुआ है और उसमें जो जहाज दिखाया जा रहा है, जो सूर्य दिखाया, जो बाहर की दुनिया दिखाई जा रही है उस मानचित्र में, इन सब से कोई लेना देना नहीं है। भाई कैसे लेना देना का, एक छोटी सी तंग बस्ती में रहते हैं, सब झोपड़ियों में रहते हैं, तो आप वहां पे मानचित्र लगाए हो, जहाज दिखा रहे हो, जो भी चीज दिखा रहे हो, इन सब से उन बच्चों को कोई मतलब नहीं है, वही कह रहे हैं। फिर फॉर लाइफ दैट स्लाइटली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। फिर कह रहे हैं कि वो जो मतलब बच्चे हैं, जो उनके माता पिता हैं, वो एक तंग गली में, तंग बस्तियों में रह रहे हैं, सुबह से शाम इन गरीब बच्चों का सुबह से शाम वहां पे बीत जा रहा है, वहीं पे जहां पे धुंध है, जहां पर इनका कोई भविष्य नहीं है। फ्रॉम फॉग टू इंडलेस नाइट, फॉग मिस होता है धुंध, यानी कि कुछ भी दिखे ना, क्लियर ना हो। इंडलेस नाइट क्यों है, ऐसा नहीं है कि रातें खत्म नहीं होती, इसलिए वहां पोएट ने यहाँ पे यूज किया है, क्योंकि ये जो डार्कनेस है, जो उनके जीवन में अंधेरा है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। On their slag heap, the children wear skins paved through by bones and spectacles of steel. All of their time and space are foggy slum। फिर कह रहे हैं कि जो गरीब बच्चे हैं, जो बच्चे हैं इतने पतले हैं कि उनके जो स्किन है ना, कह रहा है देखिए, wear skins paved through by bones, ऐसा लग रहा है कि हड्डियों के ऊपर से उन्हें चमड़े पहन लिए हो। आप कहीं कहीं देखेंगे कोई कोई बच्चे इतने मतलब पतले होते हैं, जो उनकी हड्डियां होती हैं सीधे दिखती हैं, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे अगर मान लीजिए बहुत घूम रहे हैं, तो आप देखते होंगे, रिलेट कर पा रहे हैं कि क्या वो उनके जो हड्डियां रहती हैं वो दिखती हैं, तो जैसे लगता है कि उनको खाने पीने को। तो वही यहाँ पे कहना पड़े कि इस तरह के बच्चे हैं कि जैसे लग रहा है हड्डियों के ऊपर से उन्होंने मांस को पहन लिया हो, स्किन को पहन लिया हो। एंड देखिए, थ्रो बाई बोन्स, यानी हड्डियों पे पहन लिया हो। स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील, ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, सो ब्लॉट दियर मैप्स विथ स्लम एंड बिगेज। और कहना है कि वो चश्मे पहने हुए, वो भी स्टील के फ्रेम के हैं। अब बताइए, चश्मे वो भी स्टील के फ्रेम के, स्टील का फ्रेम के जैसे वजन भी होता है, कंफर्टेबल नहीं होता है, और वो भी टूटे हुए हैं। कैसे हैं, टूटे हुए हैं, वो लगे नहीं है, ढंग से जुड़े हुए नहीं हैं, मतलब ऐसे लग रहे हैं जैसे कि किसी पत्थर पे शीशे के ग्लास को फोड़ दिया जाए तो किनारे किनारे बिखर जाएगा, जिस तरह उसके अलग अलग ग्लासेस, तो उसी तरह पोएट कह रहे हैं इस तरह के इनके चश्मे। सोचिए इतनी गरीबी है कि एक चश्मे भी नहीं है, और चश्मा है भी तो वो टूटा हुआ, वो भी स्टील के फ्रेम का। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, और उनका पूरा दिन सुबह से शाम तक कहाँ बीत रहा है, उसी फॉगी स्लम यानी गंदी बस्तियों में, स्लम बस्ती। सो ब्लॉट दियर मैप्स विथ स्लम एंड बिग एज डूम। पोएट कह रहे हैं कि सो ब्लॉट, कि जो मैप है ना, जो भी मैप है इंडिया का भी, कहीं का मैप है, तो उसमें जो आप दिखाते हो, स्टेट दिखाते हो, कंट्री दिखाते हो, वहां पे कह रहा है पोएट कि उन पे ब्लैक डॉट बनाओ, और जो गंदी बस्तियां हैं, जहां पुअर लोग रहते हैं, जहां उनको सुविधाएं नहीं है, वो चीजें भी दिखे। अब हम लोग फोर्थ स्टैंजा देख लेते हैं।
फोर्थ स्टैंजा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पोएट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं देख लेते हैं। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। कह रहे गवर्नमेंट से कह रही है, गवर्नमेंट से कह रहे हैं और इंस्पेक्टर से कह रहे हैं। विजिटर मतलब होता है जो लोग आते हैं स्कूल में, निरीक्षक आते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं देख रेख करते हैं, उन लोगों से कह रहे हैं कि आप लोग क्या करिए, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, मदद करिए उनकी, उनको इस गंदी बस्ती से आगे ले आइए। और जो उनकी क्लास में आप मैप टांगे हुए हैं जहां पे दुनिया की सारी ऐसो आराम दिखाई जा रही है, उनको इनकी खिड़की बनाएगी। उस मैप को देखिए, उस मैप को जो खिड़की, उस बच्चों की खिड़की बनाइए, यानी कि उनका भविष्य उज्जवल करिए, उनको आगे लाइए। And these window that shut upon their lips like catacombs, और वो खिड़की जो पहले से लगी हुई थी, जहां से गंदी बस्तियां दिख रही थी, जहां से धुंध दिख रहा था, वो कैसे विंडो थे, ऐसे थे जैसे उनके, देखिए, डेट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स कब्रों का तहखाना। वो जो खिड़की थी, पहले जो खिड़की थी जहां से बच्चे धुंध दिख रहा था, वो कैसे इन बच्चों की जिंदगियों को कब्रों के तहखानों की तरह बंद किए हुए रखी थी। ब्रेक ओ ब्रेक अपॉन टिल दे ब्रेक द टाउन। कह रहे हैं कि जो पहले की खिड़की थी, पहले की जो खिड़की थी, उसे तोड़िए, उसे तोड़िए। ऐसा ना हो कि ये बच्चे क्रांति करें, ऐसा ना हो बच्चे ये बहुत ज्यादा विद्रोह करें, तो तोड़िए उन पहले जो खिड़कियां थी जो कब्रों के तहखानों की तरह बंद की हुई है। ब्रेक ओ ब्रेक, इन्हें तोड़िए। टिल दे ब्रेक द टाउन, नगरों को तोड़ दीजिए। उस पहले जो दीवारें हैं जो उन्हें आजादी नहीं दे रहे, उनको तोड़ दीजिए, उस खिड़की को तोड़ दीजिए। एंड सो द चिल्ड्रन ग्रीन फील्ड एंड मेक देयर वर्ल्ड। और कह रहे हैं उन बच्चों को क्या दिखाइए, सो द चिल्ड्रन ग्रीन फील्ड, हरी खेत दिखाइए, हरी जो दुनिया हरियाली है वो दिखाइए। आप कहोगे ऐसा क्यों, क्योंकि वो गंदी बस्ती में रहते थे, वहां ऐसा कुछ नहीं था। And make their world run azure on gold sands and let their sands, सॉरी यहाँ तक देखिए, एंड सो द चिल्ड्रन ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर एंड गोल्ड सैंड। कह रहा है कि उन बच्चों को क्या करिए, इन खिड़कियों को तोड़ दीजिए, हरी दुनिया दिखाइए, जो इस दुनिया में बहुत खूबसूरत दुनिया, इस खूबसूरत दुनिया को दिखाइए। ग्रीन एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर, देखिए होता है आकाश जैसा नीला, तो जो आकाश जैसा नीला ये आसमान है, उन्हें दिखाइए कि कितनी बड़ी आसमान है, वो उड़ सकते हैं इस आसमान में, तो ये चीजें दिखाएंगे। Let their tongues run naked into books and white and green lips open history their whose language is the sun। कह रहा है कि और उनको किताबों के अच्छने हैं उनको पढ़ने दीजिए। और वाइट, देखिए यहाँ लिखा है वाइट एंड ग्रीन लिप्स। वाइट लिप्स मतलब होता है कि ये कागज मतलब कॉपियां, एंड ग्रीन लिप्स होता है नेचर, यानी कि सीधे कहने का मतलब है कि इस हरी धरती को दिखाइए, नीले इतने बड़े आकाश को दिखाइए, उन्हें पढ़ने दीजिए, उन्हें किताबें दीजिए, उनके जो उनके मतलब जीव हैं जो क्या रटे, उन किताबों की अक्षरों को पढ़ें और इस नेचर को देखें। एंड फिर है हिस्ट्री दियर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। इतिहास उसका होता है जिसकी भाषा सूर्य होती है। कहने का मतलब सूर्य क्या करता है कि अपने आप को जला के दूसरों को रोशनी देता है, उजाला देता है। वही कह रहे हैं, वो पोएट कह रहे हैं कि इतिहास उन्हीं की होती है जिनकी भाषा सूर्य होती है। तो ये था चारों का स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन। थोड़ी लंबी गई वीडियो, लेकिन समझना भी तो जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन आंसर इससे पूछा जाता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।